सो हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज 1.2 फिनिश कर दिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 जो है मैथमेटिक्स का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 इस सेट का ही पार्ट है, एक्सरसाइज 1.3। लेकिन इस एक्सरसाइज में एंटर होने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता जरूर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास मैं लिख रहा हूँ इधर ब्लैक बोर्ड पे सबसेट। ठीक है, फिर ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, फिर आ जाता है आपके पास क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इन कुछ टर्म का आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पहला है सबसेट, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल की, या ओपन ब्रैकेट भी कहा जाएगा उनको। ठीक है, ओपन इंटरवल किस तरह से हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे बेसिक आपके पास बेसिक डेफिनेशंस दे रखी हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में। लेट ए एंड बी बी एनी टू रियल नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ ओपन इंटरवल का, ओपन एंड क्लोज का। पहले उसको समझ लेते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू रियल नंबर, टू रियल नंबर्स, टू रियल नंबर्स एंड a is less than b। हर एक चीज को आपको समझना है। a is less than b, the set of all real number, the set of all real number, the set of all real numbers between a and b, between a and b is called open interval, is called open इंटरवल्स। देखिए बात क्या कही गई है, अगर आपके पास एनी टू रियल नंबर हो, आपको पता है रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स सभी के सभी आ जाते हैं। ठीक है, वो रियल नंबर है। अगर आपके पास कोई भी टू रियल नंबर दिए हों, ठीक है, और उसमें इस तरह की कंडीशन हो कि ए इज लेस देन बी हो, ए इज लेस देन बी हो, तो उस ए, इन दो नंबर के बीच में ए इज लेस देन बी जो आपके पास दे रखा है, इसका मतलब है एक नंबर छोटा होगा और दूसरा नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा और दूसरा नंबर बड़ा होगा। लाइक अगर आपके पास 1 और 4 दे रखा है, तो यहाँ पे ये जो 1 है वो लेस देन है 4 से, तो उनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। देखिए बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा। बेसिक हम ऐसे जनरली बात कर रहे हैं, 2 और 3 आएंगे। तो ये जो 2 और 3 हैं, ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं, ये इन बिटवीन ये जो दोनों नंबर हैं वो ओपन इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और इस ओपन इंटरवल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन इंटरवल को कुछ इस तरह से, इन ब्रैकेट्स के जरिए, यानी हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि ओपन इंटरवल को हम इस ब्रैकेट के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर आती है दूसरा क्लोज्ड, क्लोज्ड इंटरवल्स। इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है, अगर लेस देन होगा तो साथ में इक्वल टू भी लग जाएगा। तो इस क्लोज इंटरवल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इन इंटरवल के जरिए। आई थिंक आपको बात क्लियर हो रही होगी कि ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करना है और क्लोज इंटरवल को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अभी अब क्लोज इंटरवल मैंने आपको बता दिया, साथ में ओपन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अगर ओपन इंटरवल की बात की जाए तो इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये जो x होगा, यहाँ पे ये जो x होगा, ये जो x सच दैट x है वो किस तरह से लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू r। साथ में हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो x है वो लेस देन रहेगा, यहाँ पे लेस देन दे रखा है, ये से x इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, इस तरह से लिख सकते हैं इसको।
और क्लोज्ड के केस में हम किस तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू R, साथ में a इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू b। कुछ इस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट इंटरवल्स है ना, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड कैसे लिखते हैं। फिर इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं आपके पास। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास बनते जाएंगे हम वैसे वैसे इनको सीखते जाएंगे। अब आती बात सबसेट की, देखिए अगर आपके पास ए के पास कुछ एलिमेंट इस तरह से दे रखे हैं लाइक 1, 2, 3, 4, 5, और आपके पास बी सेट दे रखा, बी के एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, 5, 4, 7, 8, कुछ इस तरह से। अब देखिए सबसेट क्या है। सबसेट को हम इस तरह से इस सिंबॉलिक फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं ये। ठीक है, क्या ए जो है वो बी का सबसेट है? तो देखिए डेफिनेशन से कैसे क्लियर करना है इसको। सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन द every element of set A, every element of set A present in set B। देखिए बात समझिए, बात समझने की कोशिश करिए कि सबसेट क्या है। अगर आपके पास ए बी का सबसेट है तो ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी में, ए सेट बी में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 भी है। ऑर्डर डिसमिस हो सकता है, ऑर्डर मतलब इधर का उधर हो सकता है, लेकिन एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये एलिमेंट सारे के सारे बी में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी भी ए का सबसेट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट जो है, देखिए बी का एलिमेंट कौन है, 1, 2, 3, 5, 4, 7, 8, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 तो है, लेकिन 7, 8 नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि अगर ए सबसेट होगा बी का तो भी सबसेट होगा ए का। ये बात आपके पास क्लियर होगी। सबसेट ए इज सबसेट बी, सबसेट सिंबॉलिक फॉर्म दिस वन, इंटरवल ओपन इंटरवल को हम इस तरह से और क्लोज इंटरवल को कुछ इस तरह से। अगर आपके पास ए लेस देन है बी से तो हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड हियर x इज ग्रेटर देन a and less than b. We can write this open interval like this, we can write set as like this. And if we are considering the set of like closed interval, so we can write as x belongs to R and here is x is less than equal to a and less than equal to b. This is the basic structure how we represent open interval, closed interval, subset. And one special case is infinity. इन्फिनिटी का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेमी इंटरवल्स, सेमी ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना है, जिसमें कि एक ओपन होता है, इसमें क्लोज्ड होता है, और एक में क्लोज हो सकता है, दूसरे में ओपन हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन बेसिक प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हो बेटा, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। भी हम क्वेश्चन सबसेट तो आज हम क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ यही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो माइंड में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस करेंगे।